अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का रहमतों और बरकतों का महीना है और अक्सर लोग इस महीने में ज़कात की अदायगी करते हैं। ज़कात और कुर्बानी के हवाले से चंद ज़रूरी मसाइल जो हैं वो आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो ये बात समझिएगा कि ज़कात और कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो ज़कात और कुर्बानी का एक निसाब है। जब बंदा उस निसाब को पहुँच जाए तो उस पर फिर कुर्बानी और ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है और दोनों का निसाब एक ही है। चांदी के एतबार से 52 तोले चांदी और सोने के एतबार से 7.5 तोले सोना। यानी अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 52 तोले चांदी या इससे ज़ायद या 7.5 तोले सोना या इससे ज़ायद ये सोना और चांदी मौजूद हो, या फिर चूँकि आजकल तो सोने चांदी के सिक्कों का जो है वो सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। किसी के पास 52 तोले चांदी की मिकदार के बराबर जो रकम है वो मौजूद हो, या 7.5 तोले सोने की जो रकम होती है वो रकम उसके पास मौजूद हो, तो वो साहिब निसाब है। अब उसके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है, उसके ऊपर कुर्बानी भी फ़र्ज़ है। लेकिन फ़र्क ये है कि ज़कात के अंदर उस निसाब के ऊपर 1 साल का गुज़रना लाजमी है। इसकी वजाहत मैं थोड़ी करता हूँ। लेकिन कुर्बानी के अंदर ऐसी कोई शर्त साल के गुज़रने की नहीं है। ईद से एक दिन पहले भी अगर कोई बंदा साहिब निसाब हो गया तो अब उसने कुर्बानी करनी है। ईद के 3 दिनों के अंदर जिनमें कुर्बानी की जाती है, उन 3 दिनों के अंदर भी वो साहिब निसाब हो गया तो अब उसने कुर्बानी करनी है। साल का गुजरना जो है इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा रमज़ान के महीने में साहिब निसाब हुआ, अब आइंदा रमज़ान के अंदर देखा जाएगा कि वो साहिब निसाब है या नहीं। अगर वो आइंदा रमज़ान में साहिब निसाब हो गया तो अब उसने क्या है, 1 साल की ज़कात देनी है। अब इसमें ये बात देखी जाएगी कि रमज़ान के महीने में वो साहिब निसाब हुआ 2024 में, अब 2025 को देखा जाएगा कि वो साहिब निसाब है या नहीं। अगर साहिब निसाब हुआ तो उसने ज़कात देनी है, कुर्बानी भी करनी है। दरमियान का कोई एतबार नहीं, दरमियान में रकम कम होती रही हो, ज़्यादा होती रही हो, बिल्कुल डूब गई हो, इसका कोई एतबार नहीं है। साल के बाद अगर फिर देखा जाएगा अगर वो साहिब निसाब है तो अब उसने ज़कात देनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, बाज़ लोग रजब को, बाज़ लोग रमज़ान को ज़कात का महीना समझते हैं। ज़कात का कोई महीना नहीं है, हर एक ने अपने एतबार से ज़कात देनी है। अगर ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई बंदा रमज़ान में साहिब निसाब हुआ तो आइंदा रमज़ान देखा जाएगा कि वो साहिब निसाब है या नहीं। साहिब निसाब है तो ज़कात देगा। यानी अब हर साल वो रमज़ान में देखेगा कि मैं साहिब निसाब हूँ या नहीं, तो रमज़ान में ज़कात देता जाएगा। कोई रजब में साहिब निसाब बना है तो उसने रजब में देनी है। यानी हर एक का एतबार अलग अलग है। जो जिस महीने में साहिब निसाब बना, साल बाद उसी महीने में उसने अपनी ज़कात जो है वो देनी है। दरमियान का कोई एतबार नहीं होता, उसमें रकम कम ज़्यादा होती रहे या बिल्कुल क्या है रकम डूब जाए। दूसरी चीज़ इसमें कि साल गुजरने के बाद जितनी रकम उसके पास होगी ना, उतनी रकम पर ही वो क्या है ज़कात अदा करेगा। मिसाल के तौर पर 2024 के अंदर रमज़ान के अंदर उसके पास 1 लाख रुपया था,
तो 2025 के अंदर उसके पास 3 लाख है, तो अब 3 लाख की ज़कात क्या है वो देगा। जितनी रकम साल गुजरने के बाद उसके पास होगी उतनी रकम की वो ज़कात अदा करेगा। सामान तजारत की कीमत लगाई जाएगी, और अगर वो कीमत निसाब की मिकदार को पहुंच जाती है तो वो साहिब निसाब है, अब वो ज़कात देगा। इसी तरह ज़मीन और जायदाद जो होती है, ज़मीन और जायदाद की 3 किस्में होती हैं। एक ज़मीन वो है जो उसने अपनी रिहाइश के लिए ली है, अभी उस पर रिहाइश बना ली है, रहना शुरू कर दिया है, या रिहाइश नहीं बनाई, उस पर रहना शुरू नहीं किया, उसको फ़रोख्त करने का कोई इरादा नहीं, तो उस पर कोई ज़कात नहीं होगी। दूसरी ज़मीन जायदाद या घर वगैरह वो होते हैं जो किराए पर दिए होते हैं, या ज़मीन क्या है वो दूसरों को क्या है उस पर काम काज खेती बाड़ी करने के लिए दी हुई है, तो उसकी जो आमदन होगी उसका हिसाब लगाया जाएगा। अगर आमदन जो है वो निसाब को पहुंच जाए तो फिर उस पर भी क्या है ज़कात होगी। इसी तरह घर के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन वगैरह होते हैं उन पर कोई ज़कात नहीं होती, लेकिन घर के अंदर वो सामान जो पूरा साल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, यूं ही पड़ा रहता है, उसका भी हिसाब लगाया जाएगा, उसकी कीमत भी लगाई जाएगी। अगर कीमत क्या है वो निसाब को पहुंच जाती है तो उसकी भी ज़कात दी जाएगी। इसी तरह जेवर चूँकि क्या है वो औरत की मलकियत में होता है। हाँ, अगर ऐसा कोई जेवर है कि जो खामद ने अपनी बीवी को सिर्फ पहनने के लिए दिया है, उसको तोहफे के तौर पर या हक महर के अंदर उसको नहीं लिखवाया हुआ, वैसे उसको बनाकर दे दिया कि तुम पहनती रहो, जब ज़रूरत होगी तो इसको फ़रोख्त कर देंगे, तो उसका मालिक शोहर होता है। तो अगर औरत को शादी के वक़्त तोहफे में जेवर मिला है, या अपने माँ बाप की तरफ से उसको मिला है, या हक महर के अंदर उसको जो जेवर मिला है, तो उसकी वो मलकियत औरत की है, वो औरत उसकी मालिक है। अगर वो 7.5 तोले है तो उसकी ज़कात वो औरत देगी, और जो खामद ने वैसे पहनने के लिए दिया है, हक महर या तोहफे के अंदर नहीं दिया, उसका मालिक खामिद है। अगर वो 7.5 तोले है तो उसकी ज़कात क्या है वो खामद अदा करेगा। तो ये चंद मसाइल हैं कुर्बानी के और ज़कात के। और यहाँ पर ये मसला भी याद रखिएगा, घर के अंदर जितने अफराद जो है वो साहिब निसाब हों, हर एक ने अलग अलग अपनी अपनी ज़कात और अपनी अपनी कुर्बानी करनी होती है। अल्लाह की ज़ात हम सब को शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।